Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8, subject English. Topic exercise part 2, the bangle slurs. Dear students, कल हमने एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट किया है. आज हम इस एक्सरसाइज पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं. जो पोएम हमने डे बिफोर यस्टरडे आपके साथ डिस्कस की है वो है द बैंगल स्लर्स. आज हम इस पोएम की एक्सरसाइज पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं. वो है लैंग्वेज वर्क. रीड द पोएम वंस अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज इन द पोएम. जो fill in the blanks are given here and we have to write down the words. Words are here: bangle seller, sunlit cord, flagged grey, rainbow tinted. These words we have to write down in these blanks. Now first sentence is: bangles are said to be as circles of light. हमने पोएम में पढ़ा है वो है बैंगल्स आर सेड टू बी एज रेनबो टिंटेड. सो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे रेनबो टिंटेड. नाउ सेकंड वन, some are like fields of sunlit corn. Sunlit corn. I have already discussed with you in the poem. And third one is some bangles of purple and gold flagged grey. Gold flagged grey. And fourth one is people buy these bangles from a dash. From a bangle seller. From a bangle seller. So these are the words: bangle seller, sunlit cord, flagged grey, rainbow tinted. These words we have written in these fill in the blanks. Bangles are said to be as, यहाँ पर लिखा है rainbow tinted. हमने यहाँ पर लिखा है rainbow tinted circles of light. Okay. Second one is some are like fields of sunlit corn. यहाँ पर sunlit corn दिया गया है. And third one is some bangles of purple and gold flagged grey. यहाँ पर लिखा है gold flagged grey. And fourth one, people buy these bangles from a dash. People buy these bangles from a bangle seller. यहाँ पर लिखा है bangle seller. Now question number 7 of language work, that is ये आपकी बुक पर दिया गया है. The poet has used several expressions which form pictures in the reader's mind, that is field of sunlit corn and circles of light. Pick out more such expressions from the poem. हमने इस पोएम में बहुत से एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हैं. लाइक यहाँ पर आपकी बुक पर दिया गया है fields of sunlit corn, एक एक्सप्रेशन है. Like that, circles of light. Now we have to write down here some more expressions which are in the poem. One is shining lords. या आपकी बुक पर जो पोएम है इसमें दिया गया है माउंटेन मिस्ट, ये भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में. लिम्पिड ग्लोरी है, फ्लेम ऑफ हर, ये भी है मैरिज फायर. These expressions are used in this poem, that is the bangle sellers. Now this is the answer of the question number 2. इसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने आंसर ही लिखा है इस क्वेश्चन का. नाउ लैंग्वेज वर्क का थर्ड क्वेश्चन है यूज द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड पैरामिड. यहाँ पर हमें क्लू दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल क्लू हमें दिया गया है. तो फिर हमें ये जो वर्ड पैरामिड इसको कंप्लीट करना है. इसलिए यहाँ पर लिखा गया है यूज द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड पैरामिड. MO डैश a crowd. लोगों का जो झुंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर दिया गया है MO, उसको बोलते हैं मॉब. MOB मॉब. यहां पर हम लिखें B. MOB मॉब. A crowd
जहां पर लोगों का एक झुंड होता है उसको क्राउड बोलते हैं। सो इस यहां पर लिखेंगे MOB, मॉब भी उसी को बोलते हैं, क्राउड को। लाइक दैट MO, और यहां पर दो खाली जगह दी गई है। नाइट इंसेक्ट, जो नाइट इंसेक्ट होता है, जो रात में जो इंसेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं MOTH, मौत। उसको MOTH, मौत उसको बोलते हैं, MOTH, मौत, नाइट इंसेक्ट को। इसी तरीके से MO, और यहां पर 3 खाली जगह दी गई है, MO डैश डैश डैश। February is the month of, February is the month of, फरवरी है, ये एक मंथ है। वो यहां पर हमें क्या लिखना है? यहां पर हमें लिखना मंथ, MONTH, क्लियर, मंथ। नाउ फोर्थ वन इज शी लव्स यू द बेस्ट, वो आपसे बहुत प्यार करती है, दैट इज उसको बोलते हैं मदर, MOTHE, और मदर। यहां पर 4 खाली जगह दी गई है, तो हमने कंप्लीट किया है। MO ये दिया गया है वहां पर, MOTHER, मदर, शी लव्स यू द बेस्ट, वो मदर शी इज लव्स यू द बेस्ट। एंड फिफ्थ वन इज द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, जो डे का अर्ली पार्ट होता है, दैट वी कॉल मॉर्निंग, हम उसको बोलते हैं मॉर्निंग, सवेरे, सवेरे अर्ली पार्ट होता है डे का। MO और NING, मॉर्निंग, MO और NING, मॉर्निंग, द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, जो मॉर्निंग है वो अर्ली पार्ट ऑफ द डे होता है। एंड लास्ट वन इज अ वेरी हाई प्लेस टू क्लाइंब, बहुत ऊंची जगह होती है, वहां पर हमें क्लाइंब करना है, चढ़ना ऊपर, उसको बोलते हैं माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, MOUNTAIN। यहां पर 6 खाली जगह दी गई है, हमने इनको कंप्लीट किया है। नाउ these are the 3 questions we have done today in the language work. I hope that you can understand these questions. Thanks.